एक मुस्लिम शख्स ने एक हिंदू तवाइफ को घर बुलाकर उसके साथ किस तरह मजे किए, फिर उस मुस्लिम शख्स का क्या अंजाम हुआ। सलीम रास्ते से अपने घर जा रहा था तो एक हिंदू औरत ने उसका बाइक रोकते हुए कहा कि चलोगे साहब, मैं आपको जन्नत की सैर करा दूंगी। सलीम ने देखा कि उनके साथ एक बच्चा भी था और वो बहुत मजबूर नजर आ रही थी। वो कहने लगा कि कितने पैसे लोगी। उस औरत ने कहा कि साहब जो मर्जी आप दे देना, मैं आपको मजे करा दूंगी। सलीम ने कहा कि अच्छे से खुश तो कर दोगी ना। उस हिंदू औरत ने कहा कि साहब आप टेंशन ना ले, मैं आपकी ख्वाहिश को जरूर पूरा कर दूंगी, पर आप मुझे थोड़े पैसे ज्यादा दे देना और मुझे कोई नुकसान न पहुंचाना, आपकी बड़ी मेहरबानी। सलीम उनकी तरफ हवस से देखने लगा कि आज तो मैं इसके साथ जरूर मजे करूंगा। सलीम ने उस औरत को अपने बाइक पर बिठाया और वो उसे अपने घर ले गया। मैंने उसको अपने कमरे में बिठाया तो मैंने देखा कि वो बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी। मैं उसको फौरन पानी दिया और कहा कि घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उस औरत ने कहा कि साहब आप जल्द अपनी हवस को पूरा करें, मुझे अभी फौरन घर जाना है। सलीम ने कहा कि क्या आपने खाना खाया? उसने कहा नहीं साहब, मुझे खाना नहीं चाहिए, आप मुझे जल्दी अपना काम खत्म करके फ्री कर दो, मुझे जल्दी घर जाना है। मैंने उसे समझाते हुए कहा देखो आप डरो नहीं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, चलो पहले खाना खा लो। वो मेरे साथ बैठकर खाना खाने के लिए तैयार हो गई। खाना खाने के बाद उसने कहा कि साहब क्या ये बचा हुआ खाना मैं अपने घर ले जा सकती हूँ? मैंने गुस्से में कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये सुनकर वो घबरा गई। साहब आप अपना काम जल्दी करें, मुझे जल्दी घर वापस जाना है। मैंने उसे कहा कि मुझे सच बताना, आप दिन के उजाले में ये गंदा काम क्यों करती हो? आखिर तुम्हारी कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसने तुम्हें इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है? तुम अपना जिस्म रोजाना क्यों भेजते हो? मैं जानता हूँ जिंदगी ने कुछ तो दर्द दिया होगा, मुझे अपना दर्द आराम से बताओ ताकि मैं आपके बारे में कुछ जान सकूं। मेरी यह बातें सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी और उसने अपना दर्द बताते हुए कहा साहब मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरे सोहर का एक कार एक्सीडेंट हुआ था और उसका मरे हुए 2 साल हो चुका है। मेरी एक छोटी सी बेटी भी है। मेरे शौहर के मरने के बाद उसके दोनों भाइयों ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। चंद माह बाद उन्होंने मेरे शौहर की सारी प्रॉपर्टी के कागजात जबरन मुझसे छीनकर सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर ली और मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मैं अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लेकर दर दर की ठोकरें खाने लगी। किसी भी इंसान ने मेरे हाल को नहीं समझा। मेरी जिंदगी बर्बाद होने लगी। एक दिन गुर्बत की वजह से मेरे पास कुछ नहीं बचा तो मैं अपने मोहल्ले में घर घर जाकर अपने हालात को सुनाने लगी, पर किसी ने भी मेरे हाल को नहीं समझा और हर इंसान ने मुझे घर से भगा दिया। आखिरकार मजबूरन मैं भीख मांगना शुरू कर दिया। एक दिन मैं भीख मांगने के लिए एक अमीर घर पर गई कि मेरी कुछ मदद हो जाएगी। मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उस अमीर आदमी ने दरवाजा खोला। वो मुझे देखकर हवस के साथ गंदी नजरों से देखने लगा और कहने लगा चल घर पर कोई नहीं है, आजा, मैं 1 घंटे के तुझे 5,000 दूंगा। अगर तुझे भीख चाहिए तो तुझे इसकी कीमत को चुकाना होगा। मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा था। आखिरकार मजबूरन मेरी बच्चे की भूख मुझसे देखी ना गई और मैंने उस अमीर आदमी की हवस को पूरा करके अपने जिस्म की कुर्बानी दे दी। कुछ पैसे मिले तो मेरा घर चलने लगा। मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं था, इसलिए मैं इस काम को करने पर मजबूर हो गई। अब मैं रोज पैसों की खातिर रोज अपना जिस्म बेचने के लिए निकलती हूँ ताकि मैं अपने बच्चे की परवरिश कर सकूं। सलीम ने जब उनकी कहानी को सुना तो वो फुट फुट कर रोने लगा और कहा कि मेरे पास आपके लिए 2 ऑफर है, जो भी आपको सही लगे वो बताना। औरत ने कहा कि साहब कौन सी और किस चीज की ऑफर है? सलीम ने कहा कि तुम मुझे मजबूर लगी थी, इस वजह से ही मैं तुम्हें अपने घर ले आया हूँ। आपके लिए पहली ऑफर ये है कि मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करूंगा और एक बार 10,000 आपको देकर यहाँ से जाने दूंगा। और दूसरा ऑफर ये है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें कभी दूसरों को अपना जिस्म नहीं बेचना पड़ेगा। मैं तुम्हें इस घर में रानी बनाकर रखूंगा। जब उस औरत ने ये सुना तो वो बड़ी खुश हुई और कहा कि साहब रोज रोज अलग अलग आदमियों को अपना जिस्म बेचने से लाख गुनाह बेहतर होगा कि मैं आपसे अभी शादी कर लूं ताकि मुझे और मेरे बच्चे को भी सहारा मिल जाए और मुझे ये गंदे काम से छुटकारा मिल जाए। सलीम ने उस औरत के साथ शादी कर ली और सलीम उनको अपने घर में रानी बनाकर रखने लगा और उस औरत को एक नई जिंदगी दे दी। दोस्तों सलीम ने उस नॉन मुस्लिम औरत के साथ शादी करके उसे सहारा दिया। वो सही किया या गलत हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, आजकल देखा जाए तो हर दूसरा इंसान बस अपना ही सोचता है, अपने इर्द गिर्द रहने वाले मजबूर लोग का हाल तक भी नहीं पूछता। पर तुम में से बेहतर वो शख्स है जो किसी मजबूर को देखे और उसे सच्चे दिल से उनकी मजबूरी को दूर करे।